हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमैन फैक्ट पर। आज आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ, यानी जो आपकी 3 अगस्त की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। 4 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, आधी रह जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गुना हो जाएगी। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मास अगर 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना हो जाती है। आपका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², ये आपका फॉर्मूला होता है। ये बताया हमने आपको कि गतिज ऊर्जा जो कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है कि इक्वल टू हाफ mv² होता है, जहाँ पर v वेग को स्थिर रखते हुए द्रव्यमान को m को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा की भी सीधी दोगुनी हो जाएगी। यदि वेग दोगुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगर अभी आप वेग दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पर मास पूछा था इसलिए 2 गुना ही रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रंग के साथ के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे अधिक होता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए लाल रंग, बी पीला रंग, सी नीला रंग और डी हरा रंग। जो आपका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला रंग, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि आकाश का जो रंग होता है वह आपका नीला होता है। ये होता है किसके लिए है? ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी पूछा जा सकता है कि आकाश का रंग नीला किस कारण होता है, तो आपको बताना है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है नीले रंग का। यही बताया हमने आपको। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जो आपकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले और बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण वायुमंडल में सबसे अधिक फैलता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि वर्क और एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है न्यूटन, वी वॉट, सी जूल और डी पास्कल। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूल आपका एकदम करेक्ट आंसर है। वर्क और एनर्जी का जो एसआई मात्रक होता है आपका होता है जूल। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं कि कार और ऊर्जा दोनों ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन बल का, वाट शक्ति और पास्कल दाब का मात्रक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि तत्वों का त्रिक नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन थे ए मेंडलीव, बी डोबे, राइनर, सी न्यूलैंड्स और डी मोस्ले। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डोबे राइनर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इन्होंने तत्वों का त्रिक नियम को प्रतिपादित किया था। ये आपको याद रखना है, आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है कि जर्मन रसायनज्ञ वोल्फगैंग रोवेनाइडर के समान गुणधर्मों वाले तीन तीन तत्वों के समूह जो इसको हम त्रिक समूह कहते हैं बनाए, और बताया कि बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान उन दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान औसत के लगभग बराबर होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी जो आपकी 1984 में हुई थी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन थे ए मस्टर्ड गैस, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन था आपका फॉस्फीन। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनेट आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए कि 2 से 3 दिसंबर 1994 की रात भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखानों से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, यानी कि आइसोसाइनेट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन है आपका कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम, बी जिंक, सी तांबा और डी लोहा। जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, जस्ता और जिंक का होता है। कैमा कैलामाइनन जो होता है वह जस्ता से यानी कि जिंक यानी जस्ता से बना होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मिश्र धातु भी पूछी जा सकती है। तांबा किससे बनता है, जैसे पीतल किससे बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी है कि कैलामाइन जो आपको ZnCO3 जो जिंक का एक प्रमुख कार्बोनेट अयस्क है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क
बॉक्साइड और तांबे का कॉपर पाइराइट होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, पौधे के किस ऊतक यानी टिश्यू का मुख्य कार्य जड़ें द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। ऑप्शन थे ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी पैरेन्काइमा और डी कैबियम। जो आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जाइलम। जाइलम होता है यह जल को पहुंचाता है, और जो आपका फ्लोएम होता है यह आपको जो भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम, और जो जल का पहुंचाने का कार्य करता है ये जाइलम होता है। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं कि जाइलम ऊतक पौधों में जल और खनिज की एक दिशीय परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसी को बताया कि भोजन और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है जो आपका फ्लोएम होता है। और जो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। ऑप्शन हैं यकृत, बी गुर्दा, सी हृदय और डी फेफड़े। जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आपको इजी पूछा गया कि पेसमेकर कहाँ लगता है, लेकिन जो आपके प्रीवियस में पूछा गया था कि पेसमेकर जो आपका हृदय में किस भाग में लगता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसको आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया कि पेसमेकर हृदय के दाहिने आलंद में स्थित होता है। ये लोग मैंने बता भी दिया। इसका कार्य हृदय की धड़कन और प्रारंभ और नियमित करना होता है, जो आपका हृदय के दाहिने आलंद में स्थित होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यह प्रीवियस ईयर में आपके 2 बार पूछा गया था। जो आपके 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें 2 बार ये पूछा गया था कि जो आपका पेसमेकर है वह हृदय के किस भाग में लगता है। हृदय के दाहिने आलंद में स्थित होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन है आपके ए विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के होता है, जो आपका यह जल में घुलनशील होता है। मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन बी और विटामिन सी होता है ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वे होते हैं आपके, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, कीड़ा KEDA। ये जो होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये बात आपको याद रखनी है, आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। इसी को हमने बताया है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन A, D, E के वसा में घुलनशील होते हैं। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, कीड़ा KEDA ये वसा में आपके घुलनशील होते हैं, और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैवी जैविक की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपके एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी लुइस पास्चर और डी रॉबर्ट कोच। जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक जो आपको फंगस से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारे गए चंद्रमा 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया था। ऑप्शन थे आपके प्रज्ञान, वी विक्रम, सी ध्रुव और डी आदित्य। जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रम आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो जो आपका लैंडर था वो था जो विक्रम था, और जो आपका रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। ये बात आपको याद रखनी है। यही बताया हमने आपको कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, और इनके अंदर निकले रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपके भारत के पहले सूर्य अध्ययन मिशन का नाम क्या है, जिसे इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ऑप्शन थे ए आदित्य L1, बी सूर्यान फर्स्ट, सी सोलर एक्स और डी ऑप्शन था हेलियोस बी। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया कि आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला है, जिसे पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित लैंग्वेज बिंदु L1 पर स्थापित किया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का व्यावसायिक संचालन किस शहर की मेट्रो नेटवर्क में शुरू किया गया था। ऑप्शन है कोलकाता मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो, सी मुंबई मेट्रो और डी ऑप्शन आपका बेंगलुरु मेट्रो। करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली मेट्रो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यही हमने आपको बताया है कि भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित जो चालक रहित ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन और सेवा की शुरुआत दिल्ली मेट्रो में जो आपकी मजेंटा लाइन जो आपकी जनकपुरी वेस्ट वेस्ट से बोटानिकल गार्डन पर की गई थी।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान श्वसन के दौरान सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किस अक्रिय गैस को भरा जाता है? ऑप्शन हैं आपके आर्गन, बी हीलियम, सी नियॉन और डी रेडॉन। आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका जो हीलियम है वह उसको जो गोताखोरों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भरा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये सारी अक्रिय गैस हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से अक्रिय गैस कौन है, आपको ये याद रखना है। इसी को हमने बताया, कुछ एक्सप्लेन भी किया जिससे आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए कि हीलियम गैस उच्च दाब पर रक्त में बहुत कम घुलनशील होती है, इसलिए उच्च दाब वाले गहरे पानी में नाइट्रोजन के खतरे से बचने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि दूरसंचार और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए उपयोग की जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केवल एक सिद्धांत किस पर कार्यरत करती है? ऑप्शन है आपकी प्रकाश का अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन और डी ऑप्शन है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने बताया है क्योंकि कि ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक के पतले धागे होते हैं जिनमें प्रकाश सिग्नल बिना ऊर्जा हानि के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर बहुत तीव्र यात्रा करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ये आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया और जितने क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस से भी पूछे गए हैं और ये आपके आने वाली शिफ्टों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जो आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू।